जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग परेशान और डर रहे हैं ना, दीदी के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। पिछली वीडियो में आपने इतना कमेंट किया कि ये नहीं है, वो कम है तो क्या होगा, इस डेट का है तो क्या होगा, अगर जाएंगे तो आने देगा कि नहीं देगा। तो सारा कमेंट मैंने लिख लिया है और मैं बारी बारी से आपको सबको डाउट क्लियर कर दूंगा, इसी वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। और जल्दी कर 2-4 मिनट में ही सब खत्म कर दूंगा मैं। सबसे पहला है ईडब्ल्यू एसेंशियल कब का ले जा रहे हैं। जो जिस डेट का आप गर्दन भाग में दिए हो ना, अगर आप 2024 का दिए हो, 2025 का दिए हो, 2026 हो, सेम टू सेम ले जाना है ना, चेंज नहीं ले जाना है, ठीक है, वही वाला ले जाना है। दूसरा कमेंट था कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले रहा है, जोरक्स कितना ले रहा है। देखो डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले रहा है, रेसिडेंस ले रहा है, ईडब्ल्यू एस एनसीएल, अगर आपके पास एनसीएल ईडब्ल्यू एस ले रहा है। उसके बाद करेक्टर अगर आपके पास है तो ले लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा, ठीक है। और दो गो सर्टिफिकेट ले रहा है, 10th का 12th का, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बस। और जेरोक्स कितना लेना है, देखो लगेगा तो एक ही लगेगा, लेकिन आप दो तीन तीन लेके लेना है, मिनिमम तीन लेना। क्यों ले लेना? क्योंकि मान लो आप एक जेरोक्स लेके गए हो, अगर कुछ सिग्नेचर में, क्योंकि जेरोक्स पे भी सिग्नेचर और डेट लिखना पड़ता है, अगर थोड़ा गलती हो गया तो फिर आप दोबारा जेरोक्स करवाने जाओगे, या फिर ओरिजिनल आपको वहाँ रख लेगा, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा रख लेगा। तो फिर कभी ज़रूरत पड़ जाएगा तो आपके पास जेरोक्स होना चाहिए ना, इसलिए तीन आप मिनिमम करा लेना, ठीक है। और उसके बाद इनकम कास्ट लग रहा है क्या, देखो ईडब्ल्यू से इनकम नहीं लग रहा है, ठीक है, कास्ट भी नहीं लग रहा है, इनकम और कास्ट नहीं लग रहा है, ठीक। करेक्टर सर्टिफिकेट लग रहा है कि नहीं, देखो करेक्टर सर्टिफिकेट जिसके पास है वो ले लेना आपका, जिसके पास नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब एक्सेप्ट है उधर, है ना। है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, करेक्टर का कोई दिक्कत नहीं है। वेट हाइट चेस्ट में कम है तो देखो वहाँ कोई वेट हाइट चेस्ट ऐसा कम हो ही नहीं सकता। अगर 2-3 सेंटीमीटर आप नीच होता है ना, तो वो जो गर्दनी भाग में आप जो दिए हो, जो वहाँ लिखा है कि इस वेट का है, वो वही वेट वहाँ दोबारा लिख देता है, ठीक है। अगर कम भी हुआ तो वही वेट, वही हाइट और वही चेस्ट लिख देता है। किसी का चेस्ट नहीं खुलता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक दो बार वो लोग हंसेगा और उसके बाद लिख देगा कि ठीक है जाओ। अकाउंट पहले से अकाउंट खुलवाना है, देखो अगर आपके पास बीओबी मतलब अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर अकाउंट पहले से है तो वहाँ जाओगे ना, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे वहाँ आपको वो पता है क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा, एक फॉर्म देगा, वो भरिएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन आपके पास नहीं है तो आपको खुलवाना नहीं है, वो वहीं आप जाएंगे ना, आप वहीं जाओगे तो वो खोल देगा, ठीक है। तो अकाउंट का है कि ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें हाँ, अकाउंट खोलने में पैन कार्ड जरूर लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और यहीं पे आपको गेट पास लगेगा। गेट पास का टू कॉपी बैंक अकाउंट खोलने के टाइम ही लगता है, डीबी के टाइम नहीं लगता है, ठीक। जिस दिन जाएंगे उसी दिन हो जाएगा क्या, अगर लेट पहुंचे तो उस दिन होगा कि नहीं, देखो अगर आपका 20 तारीख, अगर आपका 24 का है तो आप 24 को ही जाइए, ठीक है। अगर आप 24 को मान लो 10 बजे से स्टार्ट होता है, आप 2 बजे गए, 3 बजे गए, तो आपका होगा ही होगा। बस आपको थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि सबको सीरियल नंबर मिलता है, सबको लाइन बाई लाइन खड़ा जाता है। आप अगर लेट गए तो आपको पीछे खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए आपको लेट हो सकता है, बट होगा उसी दिन। लेकिन अगर आप 24 को नहीं गए, 25 को गए, तब वो आपको दिक्कत करेगा, वो आप बोलेगा कि अब सबका 29 तक है ना, सबका हो जाएगा, उसके बाद आपका लेट होगा, ऐसा बोलेगा, ठीक। और केस पेंडिंग है, फॉर्म में नो भरा गया है, केस है तो डीबी हुआ, देखो केस है नहीं है वो आप वहाँ जाओगे ना तभी पता चलेगा। ऐसे कोई नहीं बता सकता कि अगर केस है, क्योंकि केस बहुत तरह के होते हैं ना, एक छोटा मोटा केस हो गया, कोई ऐसे पड़ोसी से कर दिया, किसी पे मर्डर का केस है, किसी में कुछ का केस है, तो केस पे डिपेंड करता है। और वो वहाँ जाने पे ही पता चलेगा आपको क्या है क्या नहीं है, ले रहा है कि नहीं ले रहा है। लेकिन मेरे जब मैं कटिहार गया था तो वहाँ ऐसा एक दो का पेंडिंग केस था तो उसका ले लिया था, ठीक है। और पुलिस लाइन में रहना होगा या रूम लेना होगा, देखिए मैं कटिहार गया था, कटिहार पुलिस लाइन में लड़कियों लोग का जो मतलब लड़की लोग के लिए बैरक है ना खाली करवा दिया गया था, दो तीन, तो उसमें सब बढ़ गए थे। लेकिन लड़का लोग के लिए एक दो ही रूम खाली करवा पाए थे, एक ही करवा पाए थे कटिहार में, तो वो लोग उतना बहुत ज़्यादा थे ना, तो कुछ लोग पुलिस लाइन के मंदिर में रुक गए, कुछ लोग बाहर चले गए, है ना, मतलब रूम वगैरह उधर देखे फिर उसमें चले गए, तो हो गया। अगर कोई बाद में ज्वाइन होगा तो जूनियर या सीनियर कहलाएगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बाद में ज्वाइन करो या पहले ज्वाइन करो, सबका एक ही साथ हो, कोई वही वही बैच का आप हो गए ना, 19,838 बैच का ही आप कहलाओगे, जूनियर सीनियर इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर अलग स्टेट का भी कैरेक्टर लगेगा, हाँ भाई अगर आपका कैरेक्टर है अलग स्टेट का तो आप लेके आना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, नहीं ले रहा है ना, है तो रख ले रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं ले रहा है, नहीं है तो नहीं ले रहा। फोटो कौन सा दे, न्यू दें या फिर फॉर्म में भरे वही दे? फोटो जो आपका है ना कि 6 महीना एटलीस्ट होना चाहिए नया, अगर नहीं है तो, और ज़रूरी नहीं कि आप उस फॉर्म में जो भरे वही अप्लाई कर दो, क्योंकि मैं 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैं नया खिंचवाया था फिर ले गया था। लेकिन बैकग्राउंड आप फोटो का है ना वो रखिएगा, क्या वाइट रखिएगा, ठीक है। कटिहार पुलिस लाइन का लोकेशन कैसा है और जगह कैसा है, देखो लोकेशन है कि जैसे कटिहार जंक्शन तो अच्छा जंक्शन है ना, बड़ा जंक्शन है। और जैसे आप वहाँ पे आओगे
प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकलोगे तो वहाँ एक ऑटो स्टैंड है, वहाँ से आप कटिहार पुलिस लाइन ऐसे बैठोगे, 10 रुपये लेगा। 1 से डेढ़ किलोमीटर है, 1.5-2 किलोमीटर है वहाँ से। और वहीं पे बीएसएपी वाला भी है, एकदम सेम उसी रोड पे है जिस पे कटिहार पुलिस लाइन है ना, उसी रोड पे है, 100 मीटर के पीछे है वो, ठीक है, 100 मीटर पीछे है। तो बहुत ईजी आप वहाँ पहुँच सकते हो, इतना वो करने वाला नहीं है। और अगर आप वहाँ गए, लेट से गए कटिहार जंक्शन में, मतलब 10 बजे रात के गए, तो वहाँ रुकने का भी व्यवस्था है। अगर आप स्टेशन पर रुक सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आसपास रूम भी है, मतलब कुछ रूम भी है उधर, होटल्स वगैरह भी हैं, तो आप वहाँ स्टे कर सकते हो, ठीक है। डीबी के बाद घर जाने दे रहा है कि नहीं, ये डिपेंड करता है आपके जिला पर। जैसे मेरे जिला में नहीं जाने दे रहा है, मतलब जाने दे रहा है, सॉरी, कटिहार और पूर्णिया और मुंगेर, ऐसे 3 जिले का मेरे को पता है, उसमें जाने दे रहा है। और मेडिकल के बाद मेडिकल का अपडेट आता है ना, तब वो नहीं जाने देगा, बट अभी डीबी के समय वो जाने दे रहा है, ठीक है। पूरा सामान लेके आना है या नहीं, पूरा सामान लेके आना है कि नहीं, आप देखो, अब डीबी के लिए जा रहे हो है ना, तो आप अगर पूरा ट्रॉली वॉली सब लेके जाओगे तो आपको दिक्कत होगा, आपको बार बार कभी वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, तो आपसे ढो के नहीं ले जा पाए ना। ऐसे नॉर्मल बैग रहेगा, उसमें डॉक्यूमेंट रहेगा, तो वो आप इजी कर सकते हो। अगर आपको रुकने का भी व्यवस्था नहीं है तो आप कहीं और है ना इजी जा सकते हो। ऐसे ट्रॉली लेके कहाँ जाओगे भारी भारी, ठीक है। तो ये हुआ। अब क्या लेके आना, देखो, एक बैग ले लेना पीछे वाला, 2 जोड़ी कपड़े ले लेना, और डीबी ले लेना, उसमें जोरक्स 2-3 ले लेना, ठीक है। और इलेक्ट्रोल ले लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इतना धूप होगा ना कि आप परेशान हो जाओगे, सर वर्ड दुखने लगेगा, इसलिए आपको लेना, वो सब ले लेना, ठीक है। लेकिन ट्रॉली लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका अलग जब मेडिकल का डेट आएगा, जब रखा जाएगा, सबको नहीं जाने देगा, तब वो ज़रूरत है। मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में आप गए, ठीक है, आपको जाने नहीं दे रहा है घर में, तो आप किसी और को फ़ोन करके, रिलेटिव या दोस्त को अपना ट्रॉली मंगवा सकते हो वहाँ, ठीक है। बाकी ले जाना भी नॉर्मल बैग ही ले जाना है, ठीक। बाल दाढ़ी बना के जाना कि नहीं, देखो अभी तो उसकी ज़रूरत नहीं, मैं भी ऐसे ऐसे ही गया था, बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जब क्या बोलते हैं उसको, सब कुछ हो जाएगा ना, डीओ जब लास्ट डीओ होता है, उसके बाद जब ट्रेनिंग में जाते हैं, तभी सब बाल वाल सब वो खुद ही कटवाते, वहीं पे कटवाया जाता है तुम, ठीक है। अभी ऐसे कुछ नहीं है। पूरा प्रोसेस कब से कब तक चला, देखिए, 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, 10, 11, 12 बजे से मेरा तो स्टार्ट हुआ था। और जैसे सबको सीरियल नंबर मिलता है ना, अगर 1 से 100 है तो सबको सीरियल नंबर मिलेगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरियल नंबर मिलता है। तो मेरा तो ऐसे 2 दिन लग गए थे, 2 दिन लग गए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका 2 ही दिन लगे। किसी का मान लो सीरियल नंबर कम है, मान लो 20 है, तो उसका जल्दी हो जाएगा। किसी का मान लो 60 है, तो उसको थोड़ा लेट होगा। किसी का मान लो 100 लास्ट है, तो उसका दूसरा दिन भी हो सकता है, या फिर उसी दिन भी हो सकता है। जैसे मेरा 98 था, इसलिए मेरा दूसरा दिन हुआ। तो सीरियल नंबर पे डिपेंड करता है कि कौन सा सीरियल नंबर पे आप हो, ठीक। और तो सारा मैंने जितना इसमें था वो क्या बोलते हैं, मैंने सारा कमेंट में सबको आपको है ना अच्छे से जवाब दे दिए। और होप आपको मतलब इससे थोड़ा सा आपका है ना कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और आप लोग बहुत डर रहे हैं, डरिए मत। मैं भी डर रहा था, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा डर वो सब खत्म हो गया है ना, क्योंकि वहाँ बहुत सब सपोर्टिव है, मतलब बहुत सपोर्टिव हैं वो लोग। पुलिस वाला भी सपोर्टिव है, वहाँ के जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना पहले वाले बैच वाले, वो लोग भी अच्छे से आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाओगे वहाँ पे। लेकिन डर लगता है, मेरे को भी लग रहा था, बट डरने की जरूरत, मैं बता रहा हूँ ना, डरो मत, ठीक है। चिल रहो, सामान पैक करो बैग वाला और निकल जाओ, है ना। और जिस डेट में उसी डेट में जाओ, और अच्छे से जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग या अगले वीडियो में। और कुछ भी कमेंट हो, या फिर भी इसमें भी तुमको थोड़ा सा कुछ लगे कि हाँ पूछना चाहिए, तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।